शीला को जलाकर मारने के बाद ये लोग शीला के दिए गए दहेज की ज़मीन और उसके जेवर को बेच देते हैं। आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। अरे माँ, पता है तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है? मेरी पहली प्रोडक्शन सारी की सारी बिक गई है और भी ऑर्डर आए हैं। अब तुम देखना हम कितने अमीर हो जाएंगे। अरे बेटा, अब तो बस मुझे तुझसे ही उम्मीद है। एक बेटा तो छोड़कर चला गया, अब बस तुझसे ही उम्मीद है। अब तू पैसे जमा कर तो पहले हम मारिया के हाथ पीले करते हैं और फिर तेरी शादी करूँगी। देखियो, तेरे लिए मैं चांद सी दुल्हन लाऊंगी। अरे हाँ अम्मा, हाँ क्यों नहीं। और यहाँ पर कुछ दिनों के बाद से सब कुछ ठीक हो जाता है और यहाँ पे सब दोबारा से हंसी खुशी रहने लगते हैं। रात में सब सो रहे होते हैं। तभी साहिर की माँ को प्यास लगती है और वो उठती है। अरे चलो, प्यास लग रही है। एक तो आधी रात को प्यास नहीं लगनी चाहिए। चलो मैं पानी पी कर आती हूँ। अब वो किचन की तरफ जाती है पानी पीने के लिए। अरे गिलास कहाँ है? गिलास भी नजर नहीं आ रहा। तभी उसे अपने पीछे से पायल की आवाज आती है। अरे ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? और वो जब मुड़कर देखती है, अरे कौन हो तुम? इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल सकती हो तुम? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं तो तुम्हारी बहू हूँ, बहू। और जब वो शीला को देखती है तो पहचान भी नहीं पाती है। और अब मैं आई हूँ तुम्हें लेने और तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। और ये कहकर शीला अपनी सास पे झपटा मारती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। और यहाँ पर शीला अपनी सास का गला दबा देती है और उसका सारा खून चूस जाती है। अब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। तुम में से मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर वो एकदम से गायब हो जाती। और चीख की आवाज़ सुनकर जल्दी से सब आते हैं। अरे माँ, अरे जल्दी आओ, जल्दी से लाइट खोलो। एकदम से लाइट खोलते हैं तो देखते हैं कि उनकी माँ यहाँ पर मुर्दा हालत में पड़ी होती है। अरे माँ को क्या हुआ? माँ आँखें खोलो। अरे माँ को क्या हुआ है? अरे माँ बोल क्यों नहीं रही? अरे इनके गले पे तो देखो कैसे निशान हैं। और यहाँ पे सब इसकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। और यूँ साहिर की माँ भी इन सबको छोड़कर चली जाती है। समझ नहीं आ रही हमारे घर को किसकी नज़र लग गई। पहले भाई, फिर भाभी और अब माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। और यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा अफसरदा होते हैं और किसी की समझ नहीं आती है कि आखिर अचानक ही साहिर की माँ कैसे मर जाती है। रात को भी सब सोए हुए होते हैं। आज फाइक बाहर से में सो जाता है और तभी फाइक को पायल की आवाज़ आने लगती है। अरे ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है? और फाइक उठकर बैठ जाता है। अरे जाकर देखता हूँ ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है। इस वक्त कौन लड़की पायल पहन के घूम सकती है? और यहाँ बाहर पार्क में फाइक को एक लड़की नज़र आती है। अरे इस वक्त ये लड़की बाहर गार्डन में क्या कर रही है? अरे सुनो, तुम कितनी खुशबू आ रही है। अरे सुनो, कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? अरे अगर तुम अकेली हो और तुम्हें डर लग रहा है तो आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले सकता हूँ। अरे ज़रा शक्ल तो दिखाओ। और यहाँ पे शीला उसे शक्ल दिखाती है। ओह तो तुम यहाँ? हाँ मैं ही हूँ शीला।
और अब तुम्हारी माँ के बाद तुम्हारी बारी है और अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। अरे नहीं 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 नहीं, देखो शीला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, मेरी जायदाद लेने के चक्कर में तुमने मुझे जला के मार डाला और अब तुम्हारी बारी है। और यहाँ पर शीला फाइक के गले में फाड़ करके फाइक का खून पी जाती है और फाइक को भी मार देती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर शीला आवाज सुन के सब भाग। अरे फाइक, क्या हुआ? फाइक फाइक आंखें खोलो, क्या हुआ? बाबा, वो आ गई है। अरे कौन आ गई है? किसकी बात कर रहे हो? बोलो तो सही, कौन आ गई है? मैं आ गई हूँ, मैं। अरे बहू, तुम अरे तुम मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं मारना। और तभी मारिया भी वहाँ आ जाती है। अरे शीला, तुम? हाँ, मैं। लेकिन मारिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मेरा दुश्मन सिर्फ तुम्हारा बाप बचा है, इसको नहीं छोड़ूंगी। अरे प्लीज़ प्लीज़ शीला, छोड़ दो मेरे बाप को। मेरे पास मेरे बाप के अलावा कोई नहीं बचा। मेरी माँ को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, अब मेरे बाप को माफ़ कर दो, माफ़ कर दो शीला। अगर मैंने आज इसको माफ़ कर दिया तो फिर जालिम को माफ़ करना भी जुल्म होता है मारिया, और मैं तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर शीला इसका भी खून चूस पी जाती है। हाँ, अब मेरा इंतकाम पूरा हुआ। तुम्हारे घर वालों ने बेकसूर मुझे मारा, मेरी जायदाद ली, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, इसीलिए मैंने इन सबको मार दिया। लेकिन तुमने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मेरा इंतकाम पूरा हो गया, अब मैं सुकून से अपनी कब्र में रह सकूँगी। और ये कहकर वो गायब हो जाती है। देखा आप लोगों ने, आपने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की और आज हमारा घर बर्बाद हो गया। अगर आज आप उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। माँ, भाई, तुम सब ज़िंदा होते और मुझे यूँ अकेला करके ना जाते। तो दोस्तों, कभी किसी का बुरा ना करो। जब बुरा करोगे तो अंजाम फिर ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी एपिसोड में।